क्यों, कैसा चल रहा है भाई? मैंने फिर बताया ना, कंटेंट का कोई खेल ही नहीं है, जो खेल है वो आपके तरफ से है। तो आप क्यों नहीं स्टिमुलेट हो रहे हैं? ये हार्मोन्स स्टिमुलेटिंग आप में क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, ह्यूमन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होना चाहिए, ठीक, पीएससी स्टिमुलेटिंग हार्मोन होना चाहिए। ठीक है, मेलानोसाइट कौन बताएगा भाई? हाँ बताइए, बताइए। बस बताए हूं उदाहरण देके, तो क्या मतलब इतना डायग्राम बता के साइंस में, क्या मतलब इतने तरीके से बताने का? मेलानोसाइट हार्मोन्स मतलब, ठीक है, वो हमारे एक प्रकार का पिगमेंट है, एक प्रकार का वर्णक है, जो हमारे त्वचा के नीचे एपिथेलियम सेल में रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो त्वचा है उसका भी कई सारे लेयर है। ठीक है, जब कभी भी धूप हमारे सतह पे आता है यानी स्किन पे, तो हमको इन स्किन को प्रोटेक्शन करने के लिए हार्मोन्स सामने आ जाता है, और हिस्सा वो हिस्सा क्या दिखाई देता है? काला दिखाई देने लगता है। वही है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का मेलेनिन, ACTH। कौन बता पाएगा नाम? यहां पर मैंने दो हार्मोन्स का नाम बताया था, दो हार्मोन्स का नाम बताया था। हाँ ठीक, ये तो इसका नाम हो गया। अब इससे निकलने वाले हार्मोन्स, ठीक, एड्रीनेलिन और नॉन एड्रीनेलिन, ये सिंपल सा बताया था, वो भी ठीक है। कोर्टिसोल भी निकलता है, कोर्टिसोल भी निकलता है, एड्रीनेलिन और नॉन एड्रीनेलिन। तो रिवाइज करते हुए चलिए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि की डिसेबिलिटीज बताइए। ठीक है, जब ये कम निकलेगा तो क्या क्या होगा बताइए आप? जब कम निकलेगा तो क्या होगा? फर्स्ट डे, अरे फर्स्ट डे वाले कैसे फंस जा रहे हैं ठीक क्वेश्चन में? आप बताइए, अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कम मात्रा में निकलता है, हाइपोसिक्रेशन होता है, तो क्या क्या होता है? हाइपो कम निकलेगा तो क्या होगा? कम मात्रा में निकलेगा तो, अरे भैया ये क्या होता है? घेंगा। कम मात्रा में निकलने से होता है ना, ज्यादा काम करता है, ज्यादा मात्रा में थायराइड निकालने का काम करता है, और उसी चक्कर में क्या होता है? गर्दन फूल जाता है, उसी को घेंगा कहते हैं। घेंगा ही तो पढ़े हैं, और कहा कुछ। हाँ वही है, थायराइड कम निकला मतलब आयोडीन कम मिलना शरीर में। ठीक है, और जब ये कम निकलेगा तो हमारा जो शरीर है, ये जो थायराइड है, वो ज्यादा बनाने का प्रयास करेगा, ज्यादा मेहनत करेगा, और ज्यादा मेहनत करने की वजह से क्या हो जाता है? खुद थक जाता है, और धीरे धीरे ये खुद फूल जाता है। ध्यान रखिएगा। और दूसरा, इसी को और एक बीमारी का नाम बताया था इसी से, थायराइड ग्रंथि से संबंधित, बताइए। एक और बीमारी का नाम बताया था, ग्रेव्स डिजीज, ग्रेव्स डिसीज। जब व्यक्ति को आयोडीन की कमी की वजह से, पलटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कमी की वजह से उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जब बाहर से दवाइयां दिया जाता है, तो हमारा जो वो ऑर्गन है उसको बाहरी एजेंट समझ लेता है। ठीक, क्या समझ लेता है? बाहरी समझ लेता है, और उसके अगेंस्ट खुद ये क्या हो जाता है? धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इंसुलिन देंगे हम बाहर से इंजेक्शन, वो कहां प्रभाव करेगा? थायराइड पे प्रभाव करेगा, और थायराइड उसको बाहरी चीज समझ के उससे क्या करेगा? लड़ाई करेगा, और इस चक्कर में वो खुद समाप्त हो जाता है। ठीक है, दवाई ले रहा है, लेकिन दवाई की वजह से हमारा ग्रंथि ही समाप्त हो जा रहा है। इसी को हम ग्रेव्स डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेव्स डिजीज। ठीक है, इसीलिए सिंपल सा फ्लो चार्ट बना लिया करो, अगर ज्यादा नहीं देखना है तो। ठीक है, कम ही है, कंटेंट बहुत कम है, मतलब पर्याप्त मात्रा में भी कम है। अगर देखा जाए तो 2 पेज में समअप कर सकते हो फ्लो चार्ट के माध्यम से, तो पढ़ाया जाए। क्या इतना मेहनत से स्लाइड बनाओ, ठीक, फोटो चिपकाओ, मैं तो फिर व्हाइट बोर्ड में पढ़ाऊंगा, फिर ज्यादा आसान है इसमें। हाँ नहीं ठीक है, लेकिन बेसिक बताओ ना यार, आप बेसिक बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो इसमें खुला है ना, ठीक, हमें खोलना किस में है? इसमें खोलना है।
कहां तक हो चुका था? थायराइड हम लोग पूरा पढ़ लिए थे, थायराइड पूरा पढ़ लिए थे, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो थायराइड पूरा हो गया था, आज हम चालू करते हैं थाइमस से। किससे? थाइमस से। थायराइड पूरा हो चुका है, कहां चालू कर रहे हैं? थाइमस से। फिर मैंने बताया ना, इगरनेस लाओ, और ये लाओ, बार बार सोचो कि मुझको चाहिए पोस्ट पोस्ट, इसी बार चाहिए, इसी बार सच्ची, सोचो, पागल हो, ठीक है। किसी से मिलने के लिए पागल होते हो, फोन करने के लिए, बात करने के लिए इगरनेस नहीं आता है। बिलासपुर से कब रायपुर, कब रायपुर से इंदौर चले जाते हैं, तो वो पागलपन लाओ ना, खाली दिशा कर मोड़ना है। कालिदास तो सब हो, सब तो कालिदास हो ना, सबकी विद्वत्तमा है, ठीक। अब बस वो है कि कालिदास इतना प्रेम करता था अपनी पत्नी से कि वो नदी को पार करके भी क्या कर रहा था? चला गया। और जिस चीज को पकड़ के गया वो क्या था? लाश था। पहले तो लाश मिलता है ना, और जिस रस्सी को पकड़ के वो पेड़ चढ़ा वो सांप था। लेकिन ये उपमा है, सही बात है, ये एक्चुअली उपमा है, समझ में आ रहा है ना। एक्चुअली में उसने क्या किया होगा? तैर के ही पार किया होगा, लेकिन कुछ उपमा देना पड़ता है। तो उस तरीके से बस वो जो अच्छा प्रेमी है, किसी भी तरीके से उसको एनर्जी की केवल कन्वर्ट करना है। हमको आप में चाहिए एनर्जी, ठीक, बुल फाइटिंग टाइप का। बस आपको दिशा में रख देना है कि इसको ठोको, ऐसा करके बार बार ठोको उसी को, कैसे नहीं फूटेगा। जो एनर्जी आप लगा रहे हो ऑलरेडी एक तरफ, उसी को मेरे को क्या करना है? डाइवर्ट करना है। आप लोग में पोटेंशियल एनर्जी है, बांध। अब किसका कितना बड़ा बांध है, ठीक, वो देखना पड़ेगा कि एक माड़ी भर के बांध है कि एक पोरिस के बांध है कि 100 मीटर का बांध है। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब स्थिति ऊर्जा। आपके पीछे आप खड़े हो, लेकिन आपके पीछे जो नॉलेज है उसको कितना को रोक सकते हो, और ज्यादा नहीं होता तो फिर गेट खोलना पड़ जाता है, बहने देना पड़ता है। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाइए, ठीक है। देख लेते हैं थाइमस के बारे में। देखिए, थाइमस वह ग्रंथि है जो हमारे गर्दन के जस्ट नीचे यहां पर पाया जाता है। यहां पर ये जो दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, यहां पर क्या पाया जाएगा? थाइमस ग्रंथि। इसमें से थाइमोसिन नामक हार्मोन्स निकलता है, वो भी थाइमोसिन 1, थाइमोसिन 2 ऐसे बोलते हैं। और इसका बेसिक काम है लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करना। और लिम्फोसाइट मतलब वही जो हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक को बनाए रखने का काम करता है, वही हुआ ना लिम्फोसाइट, WBC वाला, ठीक है। तो हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने का काम कौन करता है? लिम्फोसाइट। ये उसके भी काम को नियमन करता है, रेगुलेट करता है। जब तक हम वयस्क हैं, जब तक हम युवा हैं, तब तक ये हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में थाइमोसिन निकालता है, ठीक है। पर्याप्त तरीके से क्या करता है? आपके ल्यूकोसाइट या WBC को ध्यान में रखता है, यानी सब स्वस्थ रहेगा। लेकिन जब वही व्यक्ति जो है वृद्ध हो जाता है, तो उसका थाइमस ग्लैंड जो है वो ठीक से काम नहीं करता। और जब वो ठीक से काम नहीं करेगा तो वो लिम्फोसाइट के निर्माण को ठीक से नहीं करेगा। और लिम्फोसाइट का मतलब ही क्या मैं बताया था? जो श्वेत रुधिर कणिका, लिम्फोसाइट मतलब WBC। और WBC काम वही है, प्रतिरक्षी पदार्थ का निर्माण करना। तो इम्यूनिटी बढ़ता है। तो जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसमें, ठीक, WBC का जो निर्माण है वो क्या हो जाता है? रुक जाता है या कम हो जाता है। तो उस वजह से जो बूढ़े लोग तुरंत संक्रमित हो जाते हैं ना, इसका वजह यही है, क्योंकि उस अवस्था में ये जो थाइमस ग्लैंड है ये क्या हो जाता है? कमजोर होने लगता है, या कुछ लोगों में नष्ट हो जाता है। तो तुरंत भी कोई भी बीमारी हुआ, तुरंत उससे क्या हो जाएंगे? ग्रसित हो जाएंगे। समझ में आए ना? थोड़ा सा बारिश में नहीं भीगे कि सर्दी, थोड़ा सा खाना आगे पीछे हुआ तो उसी प्रकार की समस्या, गर्मी सर्दी उसमें भी होता है, पाचन भी पूरा डाइजेस्ट नहीं होता है। तो थाइमस ग्लैंड जो है ये हमारे शरीर के प्रतिरक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथियों में से एक ग्रंथि है। आया समझ में? कहां पर है? हृदय के आगे, ट्रेकिया के इधर उधर। इधर उधर मतलब आसपास, बगल। ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया मतलब विंड पाइप ना, ठीक। उसके पीछे ओसोफेगल है, भोजन वाला। ट्रेकिया आपका विंड पाइप है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा? थाइमस। तो थाइमस के बारे में बस इतना जान लीजिए, थाइमस जो हमारे हृदय के पास है, ट्रेकिया के पीछे है, कि इसका काम क्या है? ये थाइमोसिन नामक हार्मोन्स निकालता है। साथ ही साथ ये आपके ल्यूकोसाइट यानी WBC के निर्माण को प्रेरित करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो सही रहता है, ठीक है। आ रहा है समझ में? अगर किसी वजह से ये थाइमस ग्लैंड काम नहीं करेगा तो सीधी सी बात है कि ये जो प्रतिरक्षी है उसका निर्माण नहीं होगा, ठीक। जो एंटीबॉडीज है या WBC है उसका निर्माण नहीं होगा। जब WBC का निर्माण नहीं होगा, व्हाइट ब्लड सेल्स का निर्माण नहीं होगा, तो व्हाइट ब्लड सेल का काम है प्रतिरक्षी करना,
ठीक है, तो अब रक्षा ठीक से नहीं होगा, थोड़े थोड़े चीजों में आप बीमार पड़ते जाओगे। यही है हमारा थाइमस ग्लैंड। ठीक है, बस इससे ज्यादा दूंगा भी नहीं, इतना ही जानो इसको। हाँ, ट्रेकिया विंड पाइप होता है। ठीक है, देखो हमारा जो खाना खाते हो ना आप, ये जो खाना खा रहे हो, ये जो भोजन वाला पाइप है, ये पीछे नीचे आके ऐसे पेट में जाएगा ये। अब करंट अफेयर्स की तैयारी होगी और भी आसान, क्योंकि जितने भी विद्यार्थी हो, चाहे आप किसी भी कोचिंग से क्यों ना हो, आप बिल्कुल निःशुल्क हमारे संस्था पर आकर पढ़ सकते हैं ऑफलाइन, बिल्कुल फ्री। समय होगा शाम को 5 बजे, माह के प्रत्येक दूसरे शनिवार को, और जगह होगा कॉम्पिटिशन कम्युनिटी, मंगला चौक, बिलासपुर। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।